मुझे भी मेरा राज्य मिला है, स्वाभिमान के लिए झुक नहीं सकता हूँ, स्वाभिमान को नहीं झुका सकता हूँ। और लेकिन नारियों की बुद्धि देखो, वो महाप्रलयकारी युद्ध हो जाता। लेकिन नंदा सुनंदा कहती हैं कि तुम लोग कैसे हो? अरे भरत की सेना मरे या बाहुबली की सेना कटे मरे, आदिनाथ की तो सेना है, बंटवारा हो गया तो क्या हुआ? आज हम लोगों के बीच भी क्या है, आज पाकिस्तान, कराची आदि लगता है पाकिस्तान में, कुछ दिन पहले तो हमारा ही हिस्सा था। बंटवारा हो गया तो वो देश हमें दूसरे लगने लगे, वहाँ के निवासी हमें दूसरे लगने लगे। देश कभी बंटते हैं क्या? देश कभी नहीं बंटते। हमारी सीमाएं हमें बांट देती हैं, जहाँ जहाँ सीमा है वहाँ वहाँ बंटवारा है। इसलिए मुनियों के लिए कह दिया कोई सीमाएं नहीं है, दिगंबर अंबर की तरह सारा जगत अपना है और विश्व बंधुत्व की भावना है। विश्व के प्राणी स्वयं वा भूत हितेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा। कहते हैं भगवान तुम्हारा ज्ञान समस्त प्राणियों को एक सा देखता था। और भूत हितेन भूतले, कहते हैं भूतल पर जितने प्राणी हैं आप सबके रक्षक थे। ऐसे आदिनाथ थे। और कहते हैं पत्नियों की बुद्धि जागी। भरत की माँ बाहुबली का पक्ष लेती थी और बाहुबली की माँ भरत का पक्ष लेती थी। दोनों माँ अपने अपने बेटों का पक्ष नहीं लेती थी, एक दूसरे के बेटे का पक्ष लेती थी, अपने बेटे को दोषी बताती थी। बाहुबली की माँ कहती थी कि उसको आना चाहिए, बड़ा भाई ऐसे क्यों कर रहा है। और भरत की माँ कहती थी छोटा भाई ही तो है, क्यों राजा के अपेक्षा से बुलाया उसको। और आप देखो इतनी विशालता थी। और दोनों कहती हैं कि कोई ऐसा, मंत्रियों से कहती हैं कि ऐसा रास्ता निकालो कि जिसमें सेनाओं को कोई कष्ट नहीं हो, ये तो चरम शरीरी हैं, इन्हें तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा निर्णय करो, सेनाओं का घात नहीं होना चाहिए। और इनकी बुद्धि के कारण मंत्रियों ने कहा कि जल मल युद्ध आदि कर लो। आप लोगों को पता है। और तीनों युद्ध में कौन, किसी को उम्मीद थी क्या कि चक्रवर्ती हार जाएगा? और चक्रवर्ती की वैसे पराजय नहीं होती है। ये हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव था कि उनकी पराजय हो गई। पराजय के बाद भी लोग कई कई कल्पनाएं करते हैं। बाहुबली ने नीचे पटक दिया था, नीचे नहीं पटका था। उन्होंने जब मल्ल युद्ध में उन्हें उठा लिया था, अचानक उठाया था और विचार बदल गए। क्योंकि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। जैसे ही उठाया था अचानक ध्यान आया, धिक्कार है मेरी जिंदगी को, मैं क्यों अपने भाई को मैं युद्ध करने तैयार हो गया। इस राज संपत्ति को अभी छोड़ता हूँ जिसके कारण भाई भाई में द्वंद्व हो जाता है। और जैसे ही विचार आता है बाहुबली भरत को नीचे उतारते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये संसार मुझे नहीं चाहिए, राज सत्ता भी नहीं चाहिए। और भरत भी बहुत समझाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। लेकिन वो तो एक बार वैराग्य की आग तो जल जाए, ये आग तो पानी से बुझ जाती है। लेकिन वैराग्य की आग एक बार लग जाए तो कर्मों को जलाकर ही बुझती है। ये आग तो स्वयं को जलाती है और वैराग्य का दीपक जल जाए तो अंधेरे को मिटाता है। जिम ज्वलन पवन के लागे। कहते हैं कि यदि वैराग्य में आपको बढ़ाना है तो 12 भावनाओं का चिंतन करो। कि जब बड़े बड़े चक्रवर्ती नहीं रहे जिनके 96 हजार रानियां थी और एक रानी के साथ दूसरी रानी नहीं रहती, 96 हजार शरीर बनाने की शक्ति थी और हर रानियों के महल अलग अलग थे। सोचो कितने बड़े बड़े महल होंगे। हम लोग सूरज को अर्घ देते हैं, कभी आपने विचार किया सूरज को अर्घ क्यों देते हैं? क्योंकि भरत चक्रवर्ती अपने 84 खंड के महल पर से उसकी ज्योति
बहुत तीव्र 47,000 योजन का उसको दिखता था। और कहते हैं अपने भवन पर बैठकर उससे सूरज की प्रतिमा भी दिखती थी, उसको अर्घ देते थे। वो रत्नोमय विमान है और उन्हें अर्घ देते थे। लेकिन अपन तो आजकल ये रूढ़ी चल गई, सूरज को अर्घ देने लगे हैं। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सोचना है जो दिख रहा है जिसको करने दो। हमें तो ये वैराग्य लाना अपने अंदर कि जब ऐसे ऐसे लोग चले गए तो हमारा और क्या ठिकाना। लेकिन फिर भी शब्दों से ही ज्ञान वैराग्य बढ़ता और शब्दों से ही विवाद बढ़ता है। जब बाहुबली जाने लगे तो किसी सेवक ने कहा था कि चले जाओ, कहाँ जाओगे? आहार करने तो भरत की भूमि पर ही आओगे। 6 खंड की विभूति है उनकी, तो आहार करने भी आओगे और जमीन पर विचरण भी करोगे। हालांकि उनके अंदर कोई ऐसी सल नहीं थी कि वो इसलिए नहीं आए आहार करने की भरत की भूमि पर, नहीं, ध्यान में ऐसे लीन हो गए। लेकिन फिर भी क्या केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत जी भगवान से पूछते हैं उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेम की धारा बह रही थी। भले मुनि हो गए थे, भाई का परिणाम तो था भरत के अंदर। और जब पूछते हैं तो भगवान की वाणी में आता है कि अभी तुमने क्षमा नहीं मांगी। और जाके कहते हैं जा वसुधा काहू की ना भाई। ये पृथ्वी में मालिक बदलते रहते हैं, किसकी होती है? हमें यदि 2-4 मकान हो जाए तो अहंकार आ जाता है। मेरे 5 मकान तो यहाँ हैं, 5 जयपुर में है और 5 बम्बई दिल्ली में है। अरे क्या करोगे, तुम्हें तो वही 3 फुट जगह मिलेगी, 3 गज जगह मिलेगी। और उसके बाद भी मलमल में जाओगे, मखमल में नहीं जाओगे। और राख पर ना जाने कौन कौन पैर रखेगा। राख उड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। लोग कहते हैं हम उनके फूल चुनने गए थे, हमने कि फूल जैसे काम किए थे क्या? आग में कहीं फूल निकलते हैं? हद कर दी लोगों ने भी बेईमानी की। हम उनके फूल चुनने गए थे, अस्थियां विसर्जन करने गए थे। मैंने कही कसायों का विसर्जन किया होता तो देव आते तुम्हारा विसर्जन करने के लिए। कसायों का विसर्जन करना था, अस्थियों का क्या विसर्जन करना? अस्थियां तो वैसे भी ग्रस्ती की एक बार ग्रस ले, फिर जहाँ से अस्थियां निकलती हैं लोग योजनाएं बनाते रहते हैं। हमारा भाव तो है हम भी निकलें। अरे निकलो नहीं तो कम से कम साल में महीना 15 दिन का तो ऐसा टाइम निकालो कि क्षेत्रों पर जाओ तो वहाँ चिंतन करो कि मैं एक अकेला हूँ, मेरे साथ कोई परद्रव्य नहीं। लोग कहते हैं अब हम तो अकेले हैं। अकेला होना भी क्या हम विषाद में कहते हैं हमारा तो कोई नहीं, हम तो अकेले हैं, या कभी गुस्से में कहते हैं हमारा कोई नहीं, हम तो अकेले हैं। लेकिन हम वैराग्य में कभी नहीं ऐसा चिंतन करते हैं कि तन भी मेरा नहीं है, ये मन भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कितनी पर्याय तो हमने ऐसी धारण की हैं जिनमें मन नहीं मिला। हम असंगी रहे, लोग कहते हैं असंगी को दुख नहीं होता होगा। मैंने कही जितनी जितनी शक्ति कम होती है उतना उतना दुख बढ़ता है। ध्यान रखना, आपके अंदर खूब शक्ति हो और सामने वाला आपको मारे, आप भी मारो, भले मर जाओ, मरते मरते लड़ते लड़ते मर जाओ, लेकिन फिर भी क्या होगा, आपको वैसा नहीं दुख होगा। लेकिन आप मजबूर और सामने वाला मार रहा, उसमें बहुत ज़्यादा संक्लेश होता है। आप कभी देखा करो कि आज की पर्याय में न मछली न कोई जानवर, एक भी जानवर अपनी मौत नहीं मरता है। पहले कम से कम घरों में खेती बाड़ी थी, यदि जानवर बूढ़े भी हो जाते थे तो वो घर पर ही पूरे हो जाते थे, यानी घर में उन्हें दाना पानी मिलता रहता था। लेकिन आज जैसे ही जानवर बूढ़े हुए सिर्फ कट्टी खाने में चले जाते हैं। और कहना आसान है, उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखा करो, क्योंकि राजा मरकर भिस्ता में कीड़ा हो जाता है, प्रथमान योग में पढ़ा होगा आपने, और कुत्ता भी देव हो जाता है भगवान की आराधना के फल से। तो हमें ऐसी पर्यायों में नहीं जाना है।
तो अभी से वैराग्य भावना है, क्योंकि कहा है मुनि सकल व्रति बड़ भागी। जो किसी पर सत्ता प्राप्त करते हैं वो क्या राजा बनते हैं, लेकिन जो स्वयं की सत्ता प्राप्त करते हैं वो महाराज बन जाते हैं। हमें राजा नहीं बनना है, हमें महाराज बनना है, और महाराज नहीं बना है, हमें 3 लोक की सत्ता प्राप्त करना है। और 3 लोक की सत्ता किसको प्राप्त होती है? वीतरागी को प्राप्त होती है। ना राग है ना द्वेष है। जब किसी से बहुत तीव्र राग हो तब सोचा करो कहाँ तक साथ में जाएगा। इस बच्चों के लिए हमने झूठ सच बेईमानी से पैसा जोड़ा है, इसका परिणाम कौन भोगेगा? क्योंकि हमारे घर के घी के टीन दूसरों के तेलों से बचकर भरे हैं। हमने किसी का पेट काटा है, बद्दुआएं ली हैं। लोग दुकानों में कई बार कितनी गलत चीज़ मिलाकर बेच देते हैं। ध्यान रखना, कोशिश करना बाजारों का घी आप लोग नहीं खाओ। यदि स्वस्थ रहना है तो अपने घर का बनाओ। थोड़ी सी मेहनत करो, इस तन में जंग लग जाएगी। आजकल हर कुछ रेडीमेड आ रहा है। अपने घर पर शुद्ध करके बनाओ। कभी विचार करो, घर के आटे में 2-4 दिन में थोड़ी सी नमी आ जाती है, और बाहर के आटे में 6-6 महीना रखा रहे, कुछ खराब नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं आजकल चीज़ ऐसी अच्छी आ रही, कुछ खराब नहीं हो रही। अरे उसमें केमिकल ऐसे डाले गए। केमिकल किससे बनते, कभी विचार किया करो। हम तो कहते कुछ दवाई डाल दी थी। अरे दवाई भी तो देखो कैसी बन रही है। हम लोग विचार नहीं करते। प्रमाद इतना आ गया है, और प्रमाद ही क्या है? मुनि अप्रमादी होते हैं, इसलिए पाप बंद नहीं होता है। हम लोगों को भी रावण से शिक्षा लो। कैसा रावण त्रिखंडाधिपति था, लेकिन विवेक भी जागा उसे। अपन लोगों को भी तो कभी कभी जागता है, बेकार है सब कुछ, लेकिन वो बेकार याद नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल साफ स्लेट हो जाती है। लोग आते हैं, बोले माता जी हमें अपने पास रख लो। हमने कहा झगड़ा करके आए हो क्या? झगड़ा करके आओगे तो रह लोगे, लेकिन 2 दिन बाद सुलह हो जाएगी तो वापस चले जाओगे। लेकिन ये क्या हमारा उफान वाला वैराग्य है, स्थिर वैराग्य नहीं। बुलबुले की भांति आज हुआ कल नष्ट हो गया। हमें वो वैराग्य उत्पन्न करना है। क्योंकि क्यों कहा है इतना कि कहाँ रंग महल नहीं रहे, सुवर्ण की नगरी नहीं रही, रुक्मणी नहीं रही तो सत्यभामा भी नहीं रही। यदि रावण नहीं रहा तो राम का राज्य भी नहीं रहा।